वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन। FYD ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाऊंगा अंग्रेज़ी, जिसमें कि अपन 9th और 10th में ग्रामर से शुरुआत करेंगे और ग्रामर में जो जो टॉपिक्स हैं उनको अपन शुरुआत में पढ़ेंगे, जिसमें कि आप क्या आता है इंग्लिश ग्रामर में 9th और 10th में जो जो टॉपिक्स कॉमन है उसको अपन शुरुआत उनसे करेंगे। पहला है टेंस। टेंस में अपन समय के बारे में जानेंगे। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस हो गया। सेकंड पे आता है आपके स्पीच। स्पीच में अपन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। टेंस स्पीच हो गया। थर्ड पे आता है आपके वॉइस, वॉच, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। थर्ड पे आता है आपके आर्टिकल्स एन द का प्रयोग उसमें पढ़ेंगे। फोर्थ पे आता है आपके टेंस हो गया, स्पीच हो गई, वॉइस हो गया, आर्टिकल्स हो गए, एडवर्ब्स, फिफ्थ पे आता है कंजक्शन या कनेक्टिव्स। कनेक्टिव यानी कि संयोजक। एंड नेक्स्ट है आपके क्लॉज। क्लॉज के बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा आपके टेंस। टेंस में अपन समय के बारे में जानेंगे। सेकंड हो आपके स्पीच। स्पीच का मतलब होता है कि एक तो मैंने सामने किसी से कहा तो डायरेक्ट स्पीच, मैं सामने से किसी को बोलूंगा तो डायरेक्ट स्पीच, और अगर थर्ड पार्टी के द्वारा किसी को बोला गया है, जैसे मैंने किसी को एक जने को बात बताई तो वो तीसरे को जाके बोलेगा, वो होता है आपके इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना अपन सीखेंगे। वॉइस, वॉइस में होता है आपके एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। और आर्टिकल में होता है एन और द का प्रयोग, अर्थात कहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स होता है। उसके बाद में कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स में नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, एटसेट्रा अपन पढ़ेंगे। और क्लोज हो गया। क्लोज में अपन ये सब बाद में धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। तो अपन आज शुरुआत करते हैं टेंस से। टेंस क्या होता है आज हम जानेंगे। टेंस क्या होता है। टेंस, टेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं काल। और काल का अर्थ आप सब जानते हैं कि काल का मतलब समय होता है। काल का मतलब समय से है। तो टेंस को देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, अर्थात अंग्रेजी ग्रामर में काल को 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भागों में विभक्त किया गया है या करते हैं, जिसमें आपके पहला हो जाता है प्रेजेंट, अर्थात यहां मैं खड़ा हूं तो ये क्या होगा आपके प्रेजेंट हो गया। और कल मैं पिकनिक पर गया तो ये हो गया आपके भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। और थर्ड पे आता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब जो अपन जो फ्यूचर में नियोजित प्लान है, भविष्य काल में जो अपन कार्य करेंगे या फिर जो कुछ होगा वो सब अपने फ्यूचर में आ जाता है। तो फर्स्ट होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल।
वर्तमान काल हो गया। सेकंड में आता है आपके पास्ट टेंस, अर्थात हिंदी में अपन इसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। थर्ड आता है आपके फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। काल को 3 भागों में बांटा गया है या विभक्त किया गया है। पहला होगा आपके प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, और दूसरा होगा आपके पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल, जो भी मतलब अतीत अपना बीत चुका है, पिछला जो समय बीत चुका है उसको भूतकाल बोलते हैं। और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में जो भी आने वाला कल है उसको अपन फ्यूचर काल के रूप में उसे पढ़ते हैं। तो अपन फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या है, क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसकी रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे और उसको विस्तार से जानेंगे। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। हाँ, अब देखो वर्तमान काल में वे सब क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, अर्थात जो पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं जो वर्तमान काल में हो रही है, जो चल रही है प्रेजेंट टाइम पर, उसको अपन प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें किस समय की अनिश्चितता पाई जाती है, मतलब इसमें कोई समय फिक्स नहीं होता कि कितना काम हुआ है या कितना समय हो रहा है, इसमें टाइम वाइम कुछ नहीं बताया जाता है, इसमें अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं सोता हूँ, आई स्लीप, तो इसमें कोई निश्चितता नहीं है, मैं कितना सोता हूँ, कब से सो रहा हूँ, कब तक सोऊंगा, कुछ पता नहीं है अपने को। तो इसमें अपन पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अपन वर्तमान काल, अर्थात इसमें इंडेफिनिट के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कोई अनिश्चितता पाई जाती है, मतलब इसमें कोई इसका हाँ। तो अपन प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थात ईच टेंस हैज 4 टाइप्स, अर्थात प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस है उसको भी अपन 4 भागों में बांटेंगे। पहला हो जाता है अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सेकंड हो जाता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ पे आता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में समय की अनिश्चितता पाई जाती है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि जो समय अभी जो काम अभी चल रहा है, समय की निरंतरता इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में पाई जाती है। थर्ड पे आता है अपने प्रेजेंट परफेक्ट, अर्थात इसमें कितना काम हो चुका है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, फोर्थ टाइप में पढ़ते हैं अपन, अर्थात कितना काम हो चुका है और अभी तक निरंतर चल रहा है, तो उसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे। अब इसकी क्या पहचान होती है, इसमें कैसे इसमें सेंटेंस बनाते हैं, कैसे इसके वाक्य बनाते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका पहला टाइप है
फर्स्ट टाइप प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस नॉर्मली अपन इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में भी व्यक्त करते हैं, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में भी इसको जाना जाता है, जिसकी पहचान क्या होती है, क्या इसके रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंट सिंपल भी इसको बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल। अब इसकी क्या पहचान होती है, क्या रूल्स होते हैं, तो इसकी पहचान के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो इसके रूप में क्या, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, ताहे ती है ते हैं, अर्थात इसकी क्या पहचान होगी, हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे ती है ते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है वो लिख देता हूँ पहचान, जिसमें कि ता है, ती है और ते हैं इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि प्रेजेंट सिंपल है उसको भी अपन 4 भागों में बांटते हैं, अर्थात अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अर्थात जो पहला तो क्या अपने जैसे टेंस होते हैं, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, टेंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट हो गया, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। अब प्रेजेंट को भी अपन 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट जो सिंपल है वो हो गया, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, अर्थात उसके भी 4 भाग हो गए। अब जिसमें कि अपन पहला पार्ट पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो उसको भी अपन 4 भाग होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया अफर्मेटिव, अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। सेकंड हो गया आपके निगेटिव, नेगेटिव नकारात्मक, इसमें अपन नकारात्मकता पढ़ते हैं। थर्ड पे आ गया आपके इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक, इसमें अपन प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। अब फोर्थ पे आ गया आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अर्थात नकारात्मक और प्रश्नवाचक, प्रश्नात्मक। तो इसका पहला रूप है अफर्मेटिव, सकारात्मक, जिसको अपन सकारात्मकता के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को हम क्लियर करेंगे। सकारात्मक वाक्य कैसे होते हैं और नकारात्मक कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक कौन से होते हैं और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कौन से होते हैं। तो इसमें अपन पढ़ते हैं इसका रूल, जो नॉर्मली अपन जो सेंटेंस का रूल देखते हैं, नॉर्मली जो अपन सेंटेंस का रूल देखते हैं उसमें इसमें फर्स्ट में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रूल ऑफ एनी सेंटेंस यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, अर्थात मैं यदि कोई काम करूंगा तो मैं इसमें कर्ता माना जाएगा। सेकंड आता है आपके वर्ब, अर्थात क्रिया, वर्ब को अपन हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया के अंतर्गत जो अपने वो जो वर्ब होती हैं, जो काम किया जा रहा है उसको अपन क्रिया के रूप में जानते हैं। थर्ड हो जाता है आपके ऑब्जेक्ट, जो काम किया जा रहा है, अर्थात कर्म, जो कार्य कंप्लीट हो रहा है उसको अपन कर्म कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो इसमें कैसे सेंटेंस बनते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल है आपके, श्याम गाना गाता है। अब यहां देखो, श्याम गाना गाता है, मैंने यहां पे क्या लिखा, श्याम गाना गाता है। इसके हिंदी वाक्य के अंत में आपको पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, उसके अंत में ता है, ती है और तेह आता है। तो यहाँ पे आपको ता है, ती है और तेह देखने, तेह में से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ता है। अर्थात ये अपन ने झटाक से फटाक से जान लिया कि इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसमें अपन इसको जैसे इंग्लिश में बनाएंगे तो पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या इसका सब्जेक्ट, यह है आपका सब्जेक्ट। क्रिया क्या है आपकी, वर्ब, वर्ब है गाना, और जो काम हो रहा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका गाना। अर्थात इसको अपन जैसे बनाते हैं तो श्याम, पहले पहले क्या आया था, रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं अपन, तो श्याम गाता है, सिंग्स अ सॉन्ग। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, श्याम गाना गाता है, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग, श्याम गाना गाता है। तो अब सोचोगे यस यस कैस कहाँ से आया, तो इसमें होता है कि जो ताहे तीहे आता है उस उन वाक्यों के अंत में अपन वर्ब में एस एस जोड़ देते हैं। तो वर्ब में एस एस जोड़ने के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यस कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाते, तो देखो इसमें अपने इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपके आता है आई और वी। आई हो जाता है अपने सिंगुलर में, और प्लूरल में होता है आपके वी। सेकंड पर्सन है वो होता है आपके यू। इसमें प्लूरल में भी, सिंगुलर में भी और प्लूरल में, दोनों में यू ही माना जाएगा। थर्ड पर्सन है वो है, जो बाकी बचे कुछ हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ही, सी, इट, किसी का नाम हुआ, और प्लूरल में आ जाएगा आपके दे। तो देखो ऐसे यस कैसे लगता है, जैसे ही फर्स्ट पर्सन हुआ और सेकंड पर्सन हुआ, इनमें अपन ऐसे यस नहीं लगाएंगे, ऐसे यस का यूज अपन इसमें नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर वैसे फर्स्ट पर्सन को मतलब प्लूरल के अंतर्गत अपन जैसे रूल्स में देखते हैं तो वहाँ पे प्लूरल के रूप में देखते हैं, लेकिन जैसे मैं सिंगल हूँ तो मैं तो अकेला हूँ, तो आई को मैं स्वयं अकेला, तो इसको यहाँ पे जैसे पर्सन में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे आई को सिंगल माना जाता है, और यू का यू है ही सही, और थर्ड पर्सन में सिंगल में आ जाते हैं आई, ही, सी, इट, और किसी का नाम, जो किसी का नाम हुआ, किसी पर्सन व्यक्ति का, और जिसमें प्लूरल में आ जाता है दे। तो ये हो गया आपके ऐसे यस किसके साथ में लगाना है। और अब देखो एक और रूल यहाँ पे ग्रामर के अकॉर्डिंग एक और रूल आता है, ऐसे यस किन किन शब्दों के साथ में अपन ऐसे यस, किन किन वर्ब में अपन ऐसे यस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो किसी वर्ब के अंत में, अगर वर्ब की एंडिंग में अगर आपको ये जो शब्द हैं वो देखने को मिलते हैं, ये जो जो वर्ड हैं वो देखने को मिलते हैं, तो उसके आप में उसके अंत में आप ऐसे यस का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ लिख यस हुआ, एस एच हुआ, सी एच हुआ, ओ हुआ, एक्स हैं, तो इनके अंदर अपन ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं गो, तो गो में क्या आ रहा है, इन शब्द में से, इन शब्दों में से ओ एंड में आ रहा है, तो ओ में क्या लगा, यहाँ पे क्या लगा, गो में गोज, यहाँ पर अपन गोज लिख देते हैं। जैसे कि डू हुआ, डू है,
तो डू के साथ में अपन ईएस का यूज करते हैं, डज। तो यहाँ पे अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद कि एस में भी ईएस लगाएंगे और एसएस में भी ईएस लगाएंगे और सीएच आएगा तब भी ईएस लगाएंगे और ओ और एक्स की सिचुएशन में अपन ईएस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिश। पब्लिश में भी यहाँ पे मतलब क्या है, प्रकाशित करना। तो इसमें अपन PUBLISHES यहाँ पे ES का यूज़ करेंगे। तो इसी प्रकार जैसे ES कहाँ लगाने आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि अपन एक तो बना लिया है और उदाहरण में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सीता नाचती है, इसमें आपको ती है देखने को मिल जाएगा हिंदी वाक्य के अंत में। तो इसका बनेगा सीता। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आप एक नॉर्मल सी बात है कि ई के बाद में हमेशा यस लगता है क्योंकि ये सिंगल पर्सन है। सिंगल पर्सन के लिए सीता डांसेस, ये हो जाएगा सीता डांसेस, सीता नाचती है। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, सॉरी, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल जाता है। तो राम स्कूल जाता है, तो इसमें ताहे तीहे मिल रहा है, तो इसमें भी लिखेंगे अपन राम गो के साथ में क्या लगाएंगे, यस, टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। उसके बाद में देखते हैं अपन बढ़ते हैं। अब अगर ये आपके क्लियर हो गया होगा तो शायद आपको समझ में आ गया है। और इसके बाद में अपन बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में आपके नकारात्मकता शो होती है। नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए अपन को हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बारे में आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है वो है डू एंड डस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब टू डज का यूज़ अपन करते हैं नकारात्मक वाक्यों में। और आज ये बस इतना ही। तो अपन ने सकारात्मक वाक्य के रूप में के लिए जान लिया। तो आप इसके मैं कुछ आपको सेंटेंस दूंगा, उनको आपको कमेंट सेक्शन में, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ। होमवर्क, मैं पापा के साथ मंदिर जाता हूँ। दूसरा है आपके गीता रोज खाना
बनाती है। ठीक है, तो अपन ने आज जाना कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं उसको कैसे बनाते हैं, कि उसकी पहचान क्या है, उसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है क्या नहीं आता है, कैसे उसके सेंटेंस बनाएं। आज केवल अपन ने जाना है कि सिंपल जो टेंस हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ में अपन ने जो सेंटेंस बनाना सिखाएं, और कल अपन जानेंगे कि जो प्लूरल हैं उनके साथ में कैसे अपन जो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।